जय श्री कृष्णा दोस्तों, कान्हा जी की कृपा के साथ एक बार फिर से आप सबका हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज जिस टॉपिक पे आपसे बात करी जा रही है वो है रिलेशनशिप प्रॉब्लम। अमूमन ये आप सब लोग जानते ही हैं कि घर में किसी न किसी बात पे रिलेशंस में प्रॉब्लम होती ही रहती है। अब वो किस हद तक होती है, किस कारण से होती है, इसमें भी जो है वास्तु का बहुत गहरा रोल है, माँ वास्तु का बहुत गहरा रोल है। क्योंकि हमारा टॉपिक जो है माँ वास्तु के ऊपर डिपेंड होता है। जितने भी हमारी वीडियोस हैं, जितने भी हमारे कोर्सेज है, सब माँ वास्तु के ऊपर ही डिपेंड है। तो ये जो वीडियो है ये भी इसी के ऊपर डिपेंड है कि आपके रिलेशनशिप प्रॉब्लम यदि हो रही है तो महावास्तु के किस जोन में क्या गड़बड़ हो सकती है जिसके कारण आपके जो है पति पत्नी में जो है लड़ाई हो रही है, रीजन क्या है। तो इसमें सबसे पहले तो अगर आप जानते हो थोड़ा बहुत कोर्स के बारे में या जोन्स के बारे में तो आपको पता होगा कि रिलेशनशिप का जो मेन जो जोन होता है वो होता है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट यानी कि नृत्य कोण होता है। अगर यहाँ पे कोई भी एंटी कलर होगा, कोई भी एंटी ऑब्जेक्ट होगा, कोई भी एंटी चीज होगी तो आपका क्या होगा, या टॉयलेट हो यहाँ पे, टॉयलेट तो फिर 100% जो है तलाक दिला देता है, ठीक है। और अदरवाइज यहाँ पे कोई भी एंटी चीज आ जाती है, जैसे ऐसा होता है कि हमने जो है अचानक से कोई ग्रीन कलर कर दिया, यहाँ पे घर में पेंटिंग का काम चल रहा है और हमने जो है वॉल पे साउथ वेस्ट में ग्रीन कलर करा दिया और फिर अचानक से जो है क्या हुआ कि हमारे हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम्स आने लगी, लड़ाइयां होने लगी किसी न किसी बात पे। तो साउथ वेस्ट मेन इसका रीजन होता है। इसके अलावा और भी डायरेक्शंस होती हैं। जैसे हम जो है बात करें कि मान लो ईस्ट साउथ ईस्ट है, ESE, अगर उस जोन में आपका जो है बेडरूम बना हुआ है तो घर उसमें उस रूम में घुसते ही जो है आपके क्या होगा, इरिटेशन स्टार्ट हो जाएगी हस्बैंड वाइफ में, ऑटोमेटिक लड़ाई हो जाएगी, बहस होने लग जाएगी। कोई बात नहीं होगी लेकिन बहस होने लग जाएगी। तो एक ईस्ट साउथ ईस्ट का टॉपिक आ गया। इसके अलावा और तीसरी डायरेक्शन की हम बात करें तो WNW, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की हम बात कर सकते हैं। यदि वहां पे आपका बेडरूम है या फिर आपका बेड है उस साइड में तो हो सकता है कि हस्बैंड तो परेशान रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं और वाइफ जो है बोलती रहती है, चिल्लाती रहती है, लेकिन वो सुनते नहीं है। ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप इसको मैच करके देखिए। और इस बात पे लड़ाई होती रहती है कि मैं बोलती रहती हूँ लेकिन आप सुनते ही नहीं हो। वो क्यों सुनेंगे? क्योंकि उनका बेड ही जो है डिप्रेस में डला हुआ है, ठीक है ना। एक हो सकता है कि आपका बेड जो है साउथ साउथ वेस्ट में हो, SSW। अगर SSW में आपका बेड है तो एक तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन ही नहीं रहते, दूसरा तलाक तक की नौबत 100% आ जाती है। इतना अलगाव हो जाता है कि रिश्ते संभालने मुश्किल पड़ जाते हैं अगर साउथ साउथ वेस्ट में आपका बेड है। तो ये कुछ डायरेक्शंस को हमें जो है ध्यान रखना पड़ता है कि आपका जो है बेडरूम कहाँ है, बेड कहाँ है। मान लो हम बेडरूम को भी अगर हम ध्यान ना दें तो स्पेशली आप बेड को ध्यान करिए, क्योंकि कई बार क्या होता है छोटे छोटे घर होते हैं तो उसमें हम नहीं देख पाते कि इतनी बड़ी बड़ी डायरेक्शंस कहाँ से लाए हम, इतने बड़े बड़े रूम कहाँ से लाए हम कि एक प्रॉपर जो है डायरेक्शन में एक पूरा रूम दे दें, ऐसा हम कहाँ से लाए। तो उसका एक सिंपल सा जो है आपका एक सोल्यूशन ये है कि आप अपना बेड तो सही जगह पे रख सकते हैं ना। तो बेड को चेक करिए कि ईस्ट साउथ ईस्ट में आपका बेड ना हो, SSW में ना हो, WNW में ना हो। और एक साउथ ईस्ट भी इसका रीजन आता है। साउथ ईस्ट का रीजन क्या है कि साउथ ईस्ट का रीजन में अगर साउथ ईस्ट में अगर आपका बेड होगा हस्बैंड वाइफ का तो पैसे के चलते आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं इनमें आपस में, नहीं पता लगता लेकिन पैसे के चलते खिंचाव होता रहता है। तो इसका बेस्ट जो है सॉल्यूशन क्या है कि आप साउथ ईस्ट के बेडरूम को चूज ना करें, क्योंकि वैसे भी वो एग्रेसिव नेचर देता है। साउथ ईस्ट अग्नि की दिशा है। तो न्यू मैरिड के लिए कह सकते हैं कि न्यू मैरिड में अग्नि की ज्यादा रहती है तो वहां पे आप उनको सेट कर सकते हैं। न्यू मैरिड के लिए वैसे नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट सबसे नंबर 1 डायरेक्शंस मानी जाती है। और इसके अलावा जो है हम कह सकते हैं कि साउथ ईस्ट में यदि बेडरूम है, आपका बच्चे का भी बेडरूम है तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फिलहाल इस समय हस्बैंड वाइफ की बात हो रही है तो हस्बैंड वाइफ में यदि साउथ ईस्ट में यदि प्रॉब्लम बेड है तो वहां ऑटोमेटिक जो है उनके इश्यूज रहते हैं पैसे के चलते, ठीक है। कोशिश करिए साउथ साउथ ईस्ट में बनाइए, साउथ में बनाइए, बहुत अच्छी डायरेक्शन है। और इसके बाद थोड़ा सा और क्या ध्यान रखना पड़ता है, थोड़ा सा ध्यान ये रखना पड़ता है कि आपका जो है फैमिली फोटो जो है वो कहाँ रखी हुई है। फैमिली फोटो आपकी कौन सी डायरेक्शन में रखी हुई है। अब आप कहेंगे कि साहब हमने तो SSW में तो हमारा बेड नहीं है फिर भी हमारे झगड़े हैं, तो हो सकता है SSW में आपकी फैमिली फोटो रखी हो, आपको नहीं पता। आपकी खुद की शादी की फोटो रखी हो, एल्बम रखी हो, जोड़ा रखा हो शादी का, उसको भी चेक किया जाता है, ठीक है ना। इन सब चीजों को चेक करिए और फिर आप देखिए, इनको रिमूव करिए और फिर आप देखिए कि आपके जो है लाइफ में कितना जो है चेंजेस आता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि इतना करने के बाद भी आप क्या कह सकते हैं कि आया तो है रिजल्ट, लेकिन इतना नहीं आया जितना आप बता रहे हो।
उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि हो सकता है आपका जो मैंने अभी जोन्स बताए हैं आपको, जो आपके डायरेक्शंस बताई हैं, वहां पे कुछ कट हो रहा हो, एंटी हो, ठीक है, या फिर एरिया ज्यादा बढ़ रहा हो या घट रहा हो, ये सारी प्रॉब्लम्स भी रहती हैं। तो वो सारी कंडीशंस हमारी बार चार्ट के अकॉर्डिंग सेट होती हैं। तो उसको हम जो है बार चार्ट से सेट करते हैं। अब आपको बार चार्ट तो आता नहीं, या तो आपने कोर्स कर रखा है तो आपको नॉलेज है, और यदि नहीं कर रखा तो आप हमसे कर सकते हैं कोर्स को। या तो आपने कोर्स कर रखा हो तो आपको पता होगा कि ये बार चार्ट क्या होता है, कैसे बैलेंस करना है, और यदि नहीं कर रखा तो फिर ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो इतना पहले करके देखिए, अगर इस जोन में आपके जो है बैड आ रहा है उसको रिमूव करके देखिए। और रही बात बार चार्ट की, तो इसका तो दो ही सॉल्यूशन है, या तो अपने घर का जो है प्रॉपर आप जो है वास्तु चेक करवाइए, या फिर इस कोर्स को करिए। दो ही ऑप्शन है। बेस्ट होगा कोर्स करिए, क्योंकि उसमें क्या होगा, उसको कोर्स को करने से आप जो है अपना भी करोगे, साथ में अपने रिलेटिव्स का भी करोगे, और एक आप जो है एक कह सकते हैं जैसे हाउस वाइफ है तो अच्छा खासा इससे कमा भी सकती हैं घर बैठे, ठीक है ना। और जेंट्स के लिए तो है ये फैसिलिटी अच्छी, लेकिन लेडीज के लिए भी बहुत अच्छा ये काम है। तो आप इसको कोर्स को ज्वाइन करिए। अब वैसे भी ये कोर्स जो है महावास्तु का 1 सितंबर से 1 सितंबर से स्टार्ट है। नेक्स्ट बैच जो है अभी चल रहा है। नेक्स्ट बैच जो सितंबर में है 1 सितंबर से स्टार्ट है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। 14 डेज का कोर्स है, रेगुलर कोर्सेज है ये, रेगुलर 14 डेज चलेगा। तो आप इसको ज्वाइन करके भी इस चीज को हासिल कर सकते हैं कि बार चार्ट क्या होता है। मान लो जो है हम साउथ ईस्ट से बेड नहीं हटा सकते तो उसकी क्या रेमेडीज करें, कैसे बैलेंस करें, ये सारा कुछ जो है आपके कोर्स में होता है। और नहीं हटा सकते तो सॉल्यूशन आपको जो है पूछना ही पड़ेगा, और हटा सकते हैं तो बहुत बेस्ट है। इन डायरेक्शंस में से अपने बेडरूम को हटाइए, और अपने जो शादी के जो एक रिलेशंस है आपस में हस्बैंड वाइफ का, उसको मजबूत बनाइए। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है महावास्तु का। बहुत केसों में अप्लाई कर रखा है इस चीज को, बहुत जो है सॉल्यूशन मिल चुके हैं लोगों को। आप भी इस चीज को करके देखिए। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को हम यही क्लोज करते हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत अच्छी जो है जानकारी मिली होगी, क्योंकि हस्बैंड वाइफ में आर्ग्यूमेंट्स के कई जो है केसेस मेरे पास अभी हाल फिलहाल में इसी हफ्ते में आए हैं। इसीलिए मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा इस वीडियो को जो है आपके सामने रखूं। तो आप इस वीडियो को देख के अपनी थोड़ा सा जो है जोन्स को बैलेंस करने की कोशिश करिए। एटलीस्ट उन्हें जो है हटा तो सकते ही है ना, बेड को हटा नहीं सकते तो फिर सोल्यूशन क्या है वो तो बताना इम्पॉसिबल है अभी, लेकिन आप उसको हटाइए, ठीक है। और नहीं हटा सकते तो फिर आप सोल्यूशन हमसे करवा सकते हैं, रेमेडीज करवा सकते हैं घर की, और साथ में ही जो है क्या करवा सकते हैं, वास्तु के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगली वीडियो में फिर से ही नई चर्चा के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक एक बार फिर से जय श्री कृष्ण।